तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं बोंद कला रॉयल इंटरनेशनल स्कूल जड़ा की सालाना फंक्शन चल रहा है और ओढ़े पहुंच गए हैं भाई डीएसपी साहब। बोले हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। डीएसपी साहब दर्शकों ने राम रामान दे जी कना खुड़का दड़का करवा दिया जी। हाँ, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बड़ा आविष्कार उत्साह का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बड़े ही धूम धड़ाके से ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़े रंगीन कपड़े और अंदाज के साथ जो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करने लग रहे हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या मूल मंत्र देना चाहोगे आप? देखिए, मैं इस बारे में छात्रों को भी और खास तौर पर इसकी जो प्रबंध समिति है और जो अध्यापक हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा, मेरा आग्रह उनसे है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो आधुनिक एजुकेशन एक तो वो प्रोवाइड कराएं जिसमें हमारा जो साइंटिफिक तरीके हैं या जो इंग्लिश भाषा का ज्ञान है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसमें बिल्कुल उसमें जो शहरी परिवेश के बच्चे हैं ना उनके कंपटीशन में ये जा सके, उनसे पूरा कंप्लीट उनको ये कर पाए, तो उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। उसके साथ साथ जो हमारे इसमें नई बुराइयां जो छात्र वर्ग में आ गई हैं, हम देखते हैं आगे यूनिवर्सिटीज में जो हायर एजुकेशन में के लिए जो बच्चे जाते हैं उनमें तो जो नशा है उससे बच्चे दूर रहें खास तौर पर। और ये कास्ट क्रीड और करप्शन जैसी जो चीजें हैं इनसे अभी अपनी नैतिकता को इतना मजबूत करके चलें कि इनसे दूर रहें और अपना आगे पूरा जो विकास है उसकी तरफ अपना ध्यान दें। नशा करें तो पढ़ाई का नशा करें जो हमेशा बना रहे, हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शिक्षा और ये बड़े सौभाग्य की बात है डेवलपमेंट के साथ। जब हम छात्र थे तब दूसरे देहात में इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के स्कूल नहीं होते थे। अब तो हमारे देहात क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय खुल गए हैं जो प्राइवेट लेवल पे भी, सरकारी लेवल पे, सरकारी क्षेत्र में भी, जिनमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई गांव के अंदर नुका आग्रह बोले असली भारत गांव में बसा है और गांव में यदि शिक्षा का डंका बजाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल बोंद कला गांव की अगर मैं बात करूं तो भाई स्कूल का जो नाम है वो वाकई में नाम भी रॉयल है और काम भी रॉयल है। तो संस्थान के जो प्रबंधक हैं वो हमारे लिए मौजूद हैं, गजेंद्र परमार, और आड़े चल रही है मस्ती की मारा मार। पहले तो राम राम मान दो जी दर्शक। राम राम सभी सारे दर्शकों को, राम राम जी। संचार क्रांति के सभी दर्शकों को गजेंद्र परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर रॉयल स्कूल, प्रधान राजपूत प्रतिनिधि सभा चिरातर की दादरी की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। तो गजेंद्र जी बहुत ही जबरदस्त और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। एजुकेशन का गिल्ला गिल्ला है, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, कल्चरल एक्टिविटीज, बालका के अंदर जो भी गतिविधि मिली उसे को कूट कूट का और बढ़ाने का काम करने लग रहे। मेरा सन 2011 में जब मैंने स्कूल की नींव रखी तब से मेरा प्रयास था कि एक ऐसे स्कूल का निर्माण जो सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद सभी के बारे में सोचे और उसको ऊंचाइयों तक लेके जाए। मैं काम जो करता हूं मन और लगन के साथ करता हूं। मैं कभी भरजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हुए इनको 4 साल हो गए, इनको बता दो मैं कभी दिन में सोया हुई नहीं। जो राम ने भरत मिला था नहीं भाई, और इनका अगर भरत मिलाप तो न्यू जो है मास्टर भरत जी हैं जो साथ में खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपका शुभ नाम जी? महिपाल सिंह है जी। महिपाल सिंह जी। ये मेरे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। अच्छा जी। और हमारे हॉकी के कोच हैं। इन्होंने पिछले 7 साल में जूनियर लेवल के इंटरनेशनल खिलाड़ी देने का काम किया है, जो 3 देशों की यात्रा करके अभी आए हैं। 3 बच्चे यानी कि इंडिया की टीम में खेलते हैं अभी। और जो HIL है उसमें हमारे 2 बच्चे साहब के आशीर्वाद से वहां भी हैं। तो गजेंद्र जी अभी जैसे थोड़ी देर पहले जो राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी हैं वो भी बोल रहे हैं। उसके बाद जो सभा सांसद हैं धर्मवीर जी, उन्होंने भी आपके संस्थान के बारे में काफी तारीफें करी हैं। और शिक्षा के साथ साथ बच्चों में जो संस्कारों का और उसका जो ध्यान रखने का मोटिवेशनल अंदाज का ये जो इतनी सारी क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखो जी, प्रेरणा तो बुजुर्गों को देख के मिलती है। मेरे मामा जी आदरणीय छत्र सिंह चौहान जी बहुत बड़े लेवल के प्रोफेसर रहे हैं, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई, उनकी संतान है। मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रहे हैं गांव के। देखो जी, जो सरपंच बनता है वो अपनी औलाद को ये कहता भाई किसी के बारे में उल्टा ना बोलिए, सभ्यता और संस्कृति के साथ बोलिए, नाते और रिश्ते के साथ बोलिए। वो हमारे खून में है, हम भी आगे परोसने का काम करते हैं। तो आपके संस्थान की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप किस बात को मान रहे हो? मेरी अपनी अचीवमेंट, मैं
हरियाणा में जो पिछले साल 3 पोजीशन टॉप 10 की 10वीं क्लास की थी, वो हमारे विद्यालय की थी। +2 में भी हमारी 17 मेरिट आई थी, केवल 85 बच्चे थे। 90% से ऊपर 32 बच्चे थे, 95% से ऊपर 17 बच्चे थे। वो मेरा सबसे बड़ा अब तक का अचीवमेंट है। 3 खिलाड़ी देना, 13 सीजीएल ऑफिसर देना, 4 फ्लाइंग ऑफिसर देना, नाम भी गिना सकता हूं मैं सारे। बहुत बड़ी बात है। 4-5 बच्चे, जब हमने 17 से +2 की क्लासेस शुरू की थी, 17 से ले 23 तक 5 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, जो नीट क्लियर करके कर चुके हैं। सांसद धर्मवीर जी बता रहे थे भी आपके संस्थान में जो बेटियां हैं उनका परफॉर्मेंस बेटों से भी ज्यादा है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? मैंने मंच के माध्यम से भी बताया था कि जब मैंने स्कूल की नींव रखी तो मैं लोगों के बीच में गया, उन्होंने ये कहा कि अभी उम्र छोटी है भाई वकील तेरी। फिर जब मैंने 2017 में देखा, 750, मेरे पास 1250 बच्चे थे, उसमें से 750 लड़कियां थी। फिर देखा कि भाई लोग इस चीज के बारे में कह रहे थे। शुरू में 350 की संख्या थी, जब 1200 हुई तो लड़कियों की संख्या 750 हुई। मेरा विश्वास है कि मैंने उस पे काम किया। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से अपने चरित्र पे कभी दाग नहीं लगने दिया, और सबसे बड़ी कमाई मैं मानता हूं कि मैंने अपने चरित्र पे कभी दाग नहीं लगने दिया। गजेंद्र जी, आपका जो अभी मंच से मैं कार्यक्रम लगातार देखने लग रहा था, तो चाहे गुजराती की बात करा, चाहे वो पंजाबी की बात करा, चाहे वो हरियाणवी की बात करा, चाहे वो हिमाचल की बात करा, अलग अलग इलाके जो अपने प्रदेश हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति को बड़ी बारीकी से मंच के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस तरह का टैलेंट, इस तरह के टीचर जो है आपके पास, किस लेवल के टीचर हैं जो इस तरह की चीजें, कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में बता रहे हैं? भारत विविधताओं का देश है। कोस कोस पे वाणी, कोस कोस पे पानी, राठ कोस पे वाणी बदलती रहती है जी भाई साहब। आप तो सारा हिंदुस्तान कवर करते हैं। जो हमारे टीचर्स का अनुभव है, उन्होंने अपना अनुभव इन बच्चों में डाला है, अपने संस्कार डाले हैं। और हमारे जो उमेद चैल प्रिंसिपल साहब हैं, मेरे गुरु रहे हैं, वो मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। तो एनुअल जो फंक्शन है, ज्यादातर तो जो है ना बड़े बड़े स्टार या चमक दमक और इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं स्कूलों वाले, लेकिन आपने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द यहाँ लिख रखा है, परंपरा। तो ये जो परंपरा है हमारी पहचान और हमारा अभिमान, हमारे घमंड में थोड़ा ही फर्क हुआ है, तो किस तरह से अंतर आप बच्चों को बता पाओ? देखो, अहम और मैं 2 शब्द हैं। मैं तो सब कुछ है, और अहम में मैं अकेला हूँ भाई। हम तो पूरा जो रॉयल परिवार है, जो हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको भाई बच्चों में निहित करने का प्रयोग। रॉयल फैमिली। तो भरत जी और सीट पर आ जाओ। तो भाई हमारे गिले मौजूद हैं भरत जी, अरनू का आगरा बोला भरत मिलाप। तो ये जो परंपरा है इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बताओ जी दर्शकों। परंपरा भाई साहब क्या है कि हम एक ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं, और हमने एक मन में सोच बनाई कि भी हम एक ऐसी परंपरा डालें कि बच्चों को एजुकेशन के मामले में, बच्चों को जो है शिक्षा के मामले में ऊंचाई पर लेकर के जाए। आज हमारी संस्था जो है वो कार्य कर रही है, इसलिए हम परंपरा, ये हमारी परंपरा रही है और हम इस परंपरा को आगे भी रखना चाहते हैं। बड़ी बात है। और शुभ नाम सर? महिपाल जी। सांसद जी कह रहे थे कि भाई जो एजुकेशन है, शिक्षा का जो स्तर है, सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है, तो सरकारी स्कूलों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और प्राइवेट स्कूलों में भी एजुकेशन के ऊपर फोकस जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक बात बने को नहीं, तो किन किन बातों का ध्यान संस्थान में रखा जाएगा? ऐसा है जी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हर एक चौकीदार से लेकर के और डायरेक्टर तक पूरा अपना 100% देते हैं, और जो सरकारी स्कूल है उसमें क्वालिफाइड हैं टीचर, सारे बढ़िया हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं। यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बड़ी तनख्वाह है भाई, 30 तारीख ना आए जानी है, अगर कुछ करेंगे तो भी, अगर 10% करेंगे तो भी, और 100% करेंगे तो भी। ये है समस्या जी। बस हरियाणा में कहावत है, बोले आन दिया मी आओ, बंदी तनख्वाह थे आओ, और काम करने की जरूरत नहीं, बोले कया मोड़ना नहीं और डक्का तोड़ना नहीं। इस तरह की चीजें चल रही है। हाँ, कुछ से सारी तो नहीं चल रही जी, कुछ एक लोग हैं जिनकी ये सोच है, और बाकी तो काम भी कर रहे हैं जी, अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बढ़िया काम करते हैं इस पे, और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। पहले, आज से 50 साल पहले जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं थे, तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और बहुत अच्छी जगह में IAS अधिकारी वगैरह भी बने हैं वहीं से निकल करके, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है। तो भाई रॉयल इंटरनेशनल यानी कि परंपरा
परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो काम है वो मास्टर भरत सिंह जी की बात करें, तो डायरेक्टर गजेंद्र सिंह परमार जी की बात करें या महिपाल जी की बात करें, इनकी संस्थान की जो पूरी टीम है वो शिक्षा के साथ साथ परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का काम जो है वो इस बौंद कला में स्थित स्कूल के माध्यम से करने लग रहे हैं। तो हमने इनका प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।